हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। यह टॉपिक है ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग या फिर कह सकते हैं मैटरनल नर्सिंग से रिगार्डिंग। प्लेसेंटा प्रीविया एंटीपार्टम हेमरेज का कोज होता है और इसका एंटीपार्टम हेमरेज का एक और कोज होता है अब्रप्शो प्लेसेंटा। तो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में, इसकी डेफिनेशन, कोजेस, इसके टाइप्स और इसका मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली और कंप्लीटली ओवर द लोअर यूटेराइन सेगमेंट कवर टू द इंटरनल ओएस, इट इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। यानी कि प्लेसेंटा जो है इम्प्लांट हो जाएगा कहां पर? लोअर यूटेराइन सेगमेंट के ऊपर, जो कि कवर करेगा जो सर्विक्स होता है उसका इंटरनल ओएस को कवर कर देगा, जो कि पार्शियली और कंप्लीटली हो सकता है। जैसा कि अब हम इमेज में देखेंगे, नॉर्मल पोजीशन होती है ये, यहाँ पर प्लेसेंटा पाया जाता है, यहाँ पर फीटस होता है और ये सर्विक्स होता है। यहाँ पर इसकी सर्विक्स की इंटरनल ओएस होती है और एक्सटर्नल ओएस होती है। अब बात करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है। जो प्लेसेंटा इम्प्लांट होगा वो लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाएगा, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है तीनों में इस तरीके से। तो इसके अंदर इसके टाइप्स होते हैं मार्जिनल, पार्शियल और टोटल, या फिर कह सकते हैं कंप्लीटली। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब बात करेंगे इंसिडेंस यानी कि पैमाने के बारे में। प्लेसेंटा प्रीविया रेंज फ्रॉम 0.5 to 1% अमोंगेस्ट हॉस्पिटल डिलीवरीज, और हॉस्पिटल डिलीवरीज के दौरान 0.5 to 1% चांसेस और रेंज होती है प्लेसेंटा प्रीविया होने की। नेक्स्ट अब बात करेंगे कोजेस, इसके कारण क्या है, या फिर कह सकते हैं हम इसकी इटियोलॉजी के बारे में। ठीक है, इटियोलॉजी भी कह सकते हैं या फिर कोज भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर एग्जैक्ट कोज अननाउन, इसके अंदर एग्जैक्ट किस वजह से प्लेसेंटा प्रीविया होता है वो एग्जैक्ट कोज अननाउन होता है, लेकिन कुछ फैक्ट बताए गए हैं जिसके दौरान प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। तो फर्स्ट वन है ड्रॉपिंग डाउन ऑफ जाइगोट थेरेपी। ड्रॉपिंग डाउन जाइगोट थेरेपी क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन है फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज्ड ओवम अपर यूटेराइन सेगमेंट में पुअर डेसिडुअल रिएक्शन के कारण इम्प्लांट नहीं हो पाता है तथा यह सीधा सर्विक्स पर गिरता है और लोअर यूटेराइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है। इस कारण सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज्ड ओवम हुआ है वो पुअर डेसिडुअल रिएक्शन के कारण अपर यूटेराइन सेगमेंट में इम्प्लांट ना होकर सर्विक्स पे गिर जाएगा, जिसकी वजह से वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाएगा। तो ये था ड्रॉपिंग डाउन ऑफ जाइगोट थेरेपी। नेक्स्ट है परसिस्टेंस ऑफ कोरियोनिक एक्टिविटी। नेक्स्ट डिफेक्टिव डेसिडुअल, ये इसके कोजेस होते हैं। नेक्स्ट कोज होता है मल्टीपल्स या फिर ट्विंस प्रेगनेंसी, उसकी वजह से भी प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर। इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट वन है मल्टीपेरा। नेक्स्ट इंक्रीज्ड मैटरनल एज यानी कि 35 अबव, यदि कोई प्रेग्नेंट वुमन हुई है तो उस कंडीशन में प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। नेक्स्ट प्रीवियस सीएस यानी कि प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ है, उस कंडीशन में भी प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। नेक्स्ट अबनॉर्मल प्लेसेंटा, जैसे कि सक्सिनेटेड प्लेसेंटा, इस कंडीशन में क्या है, प्लेसेंटा अबनॉर्मल कंडीशन में होता है, तो उस वजह से भी प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज, जैसे कि फोर्सेप्स डिलीवरीज होती है कई बार, तो उस वजह से भी, या फिर वैक्यूम डिलीवरी, तो इस वजह से भी क्या प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। तो ये रिस्क फैक्टर होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया वाले पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट अब बात करेंगे टाइप्स और डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। इसके कौन कौन से टाइप्स या फिर कह सकते हैं डिग्री होती है। तो फर्स्ट वन है टाइप फर्स्ट या फिर लो लाइनिंग प्लेसेंटा प्रीविया। तो इसके अंदर द मेजर पार्ट ऑफ प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द अपर सेगमेंट। लो लाइनिंग में क्या होगा, थोड़ा पार्ट अपर सेगमेंट में होगा और थोड़ा पार्ट लोअर सेगमेंट में होगा, जिसको लो लाइनिंग प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड वन टाइप सेकेंड या फिर मार्जिनल। द प्लेसेंटा रिचेज द मार्जिन ऑफ द इंटरनल ओएस बट डज नॉट कवर इट। इसके अंदर जो प्लेसेंटा है वो इम्प्लांट होगा मार्जिनल, यानी कि मार्जिन पे, इंटरनल ओएस जो होती है उसकी मार्जिन पे इम्प्लांट होगा,
लेकिन वो इंटरनल ओएस को कवर नहीं करेगा। नेक्स्ट है टाइप थर्ड या फिर इनकम्प्लीट और पार्शियल या फिर सेंट्रल। द प्लेसेंटा कवर्स द इंटरनल ओएस पार्शियली। इसके अंदर जो प्लेसेंटा है वो कवर करेगा इंटरनल ओएस को पार्शियली, यानी कि हाफ उसको कवर करेगा। नेक्स्ट वन है टाइप फोर्थ या फिर सेंट्रल और टोटल। द प्लेसेंटा कंप्लीटली कवर द इंटरनल ओएस इवन आफ्टर इट फुली डायलेट। इसके अंदर फुली डायलेटेशन के बाद भी जो इंटरनल जो ओएस होती है उसको प्लेसेंटा कवर करे रखता है। तो ये थे इसके 4 टाइप्स। जैसा कि अभी हम इमेज में देखेंगे, नॉर्मल पोजीशन ऐसी होती है जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ऊपर प्लेसेंटा होता है और इंटरनल ओएस यहाँ पर होती है, ठीक है, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रही है, सर्विक्स होता है यहाँ पे। अब बात करेंगे मार्जिनल, यानी कि जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे होता है सर्विक्स, यहाँ पर इमेज में दिखाई दे रहा है, थोड़ा मार्जिन पे आपको दिखाई दे रहा है जो प्लेसेंटा है वो अटैच है। नेक्स्ट है पार्शियल, यानी कि हाफ, यानी कि इंटरनल ओएस को कवर करे रखता है, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, जो प्लेसेंटा आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर इंटरनल ओएस को कवर करे रखा है। नेक्स्ट है टोटल या फिर कंप्लीट, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, प्लेसेंटा इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको और इंटरनल ओएस को कंप्लीटली कवर करे हुए हैं। तो ये इसके टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की, यानी कि साइन एंड सिम्टम के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट वन है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। इसके अंदर पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, ये मेनली इसका सिम्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है साइन की बात करें तो एनीमिया, शोक, माल प्रेजेंटेशन, अनस्टेबल लाई और फीटल हार्ट साउंड हर्ट। तो ये क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जो हमको देखने को मिलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया वाले पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट अब बात करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। तो फर्स्ट वन है हिस्ट्री कलेक्शन, सेकेंड वन है फिजिकल एग्जामिनेशन, थर्ड वन है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, नेक्स्ट वोल्वल इंस्पेक्शन ओनली टू विजुअल ब्लीडिंग। और इसके अंदर हम क्या ब्लीडिंग को देखेंगे, कैसे ब्लीडिंग होती है एक्सटर्नली। नेक्स्ट होता है वेजाइनल एग्जामिनेशन एंड प्लेसेंटोग्राफी। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया वाले पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट अब बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से। तो फर्स्ट वन मैटरनल में देखेंगे हेमोरेजिक शॉक, नेक्स्ट फीटल डिस्ट्रेस एंड फीटल डेथ। हेमोरेजिक शॉक भी हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस और फीटल डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट ब्रीच प्रेजेंटेशन, और प्लेसेंटा प्रीविया से ब्रीच प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट कॉर्ड प्रोलैप्स, नेक्स्ट पोस्टपार्टम हेमरेज, और प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से पोस्टपार्टम हेमरेज भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रीमेच्योर लेबर या फिर प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, और इसके अंदर प्रीमेच्योर लेबर भी हो सकती या फिर प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन भी हो सकती है। तो ये मैटरनल कॉम्प्लिकेशन होते हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे फीटल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो फर्स्ट वन है लो बर्थ वेट बेबी। इसके अंदर लो बर्थ वेट बेबी इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट वन एस्पेक्सिया, नेक्स्ट इंट्रा यूटेराइन डेथ और बर्थ इंजुरी। ये 4 हमको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया वाले पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट अब बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। इसके अंदर कौन कौन सा मैनेजमेंट करते हैं। तो फर्स्ट वन है प्रेग्नेंट वुमन को वेजाइनल ब्लीडिंग होने पर तुरंत हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। यदि कोई वुमन है, प्रेग्नेंट वुमन है, घर पर है, ठीक है, एट होम है, तो यदि उसको ब्लीडिंग होती है तो उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, यानी कि हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। नेक्स्ट एनीमिया तथा शॉक को प्रिवेंट करने हेतु ब्लड का अरेंजमेंट करना चाहिए तथा आवश्यक होने पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। यदि एनीमिया की कंडीशन आ गई है, ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, तो उस कंडीशन में हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। नेक्स्ट वन है कंटिन्यू फीटल मॉनिटरिंग करनी चाहिए, और इसके अंदर फीटल की जो मॉनिटरिंग है, फीटल की हार्ट रेट है, तो उसको कंटिन्यू मॉनिटरिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए। तो ये हम प्री मैनेजमेंट करते हैं हॉस्पिटल ले जाने के बाद। नेक्स्ट अब देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड प्लेसेंटा प्रीविया। अब हमको पता चल गया है कि पेशेंट को कौन सा प्लेसेंटा प्रीविया हुआ है, मार्जिनल हुआ है या फिर पार्शियल या फिर टोटली प्लेसेंटा प्रीविया हुआ है, इसके बारे में हमको पता चल गया है। तो अब हम देखेंगे इसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो फर्स्ट वन है प्रेग्नेंट वुमन को तुरंत हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। इसके अंदर भी पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। नेक्स्ट वन पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए। पेशेंट को क्या है, बेड रेस्ट हम देंगे। नेक्स्ट इंट्रावीनस फ्लूइड स्टार्ट करना चाहिए। यदि ब्लड ज़्यादा लॉस हुआ है तो उस कंडीशन में हम इंट्रावीनस फ्लूइड जो होता है वो स्टार्ट कर देंगे।
नेक्स्ट है फीटल की लंग्स मैच्योरिटी का असेसमेंट करना चाहिए, और इसके अंदर लंग्स की मैच्योरिटी, फीटस की लंग्स की मैच्योरिटी को असेस करेंगे। यदि फीटस मैच्योर है तो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन या फिर सिजेरियन सेक्शन से चाइल्ड बर्थ कराना चाहिए। यानी कि 37 वीक कंप्लीट हो चुके हैं फीटस को, तो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन या फिर सिजेरियन सेक्शन से चाइल्ड बर्थ करा देंगे, यानी कि फीटस की डिलीवरी करा देंगे। नेक्स्ट, यदि फीटस प्री मैच्योर है यानी कि 37 वीक से कम है, तो अमीनो सिंथेसिस से फीटस की लंग्स की मैच्योरिटी का लेवल असिस करना चाहिए तथा लंग्स मैच्योरिटी के लिए प्रॉपर कोर्टिकोस्टेरॉइड्स स्टार्ट करनी चाहिए। इसके अंदर क्या है, अमीनो सिंथेसिस जो होता है उससे फीटस की लंग्स की मैच्योरिटी का पता करेंगे, और यदि मैच्योर नहीं है तो उस कंडीशन में हम कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग स्टार्ट करेंगे। तो ये मैनेजमेंट हम करते हैं टाइप फर्स्ट यानी कि लो लाइनिंग या फिर मार्जिनल वाले पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट ऑफ टाइप थर्ड एंड टाइप फोर्थ प्लेसेंटा प्रीविया, जिसके अंदर प्रेग्नेंट वुमेन को तुरंत हॉस्पिटलाइज्ड करना चाहिए। इसके अंदर भी पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइज्ड करें, यानी कि हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। नेक्स्ट वन, पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए। नेक्स्ट, इंट्रावीनस फ्लूइड स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर भी बेड रेस्ट देंगे और इंट्रावीनस फ्लूइड स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी फ्लूइड लॉस हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है, उसको कवर करेंगे। एनीमिया को ट्रीट करने के पश्चात यदि फीटस मैच्योर है तो अर्जेंट सिजेरियन सेक्शन करना चाहिए, क्योंकि लेबर इंडक्शन से मदर तथा फीटस की लाइफ को खतरा रहता है। एनीमिया को ट्रीटमेंट करने के पश्चात यदि फीटस मैच्योर है तो अर्जेंट सिजेरियन सेक्शन करनी चाहिए। यदि हमने पेशेंट को ब्लड चढ़ा दिया है और इसके बाद फीटस मैच्योर है तो उस कंडीशन में अर्जेंट हमको सिजेरियन सेक्शन करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो मदर तथा फीटस की लाइफ को खतरा हो सकता है। यदि फीटस मैच्योर नहीं हो तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का डिसीजन लेना चाहिए। यदि फीटस मैच्योर नहीं है, 37 वीक्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, उस कंडीशन में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना चाहिए। तो ये मैनेजमेंट करते हैं थर्ड वाले या फिर कह सकते हैं पार्शली या फिर कंप्लीट वाले पेशेंट के अंदर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, कोजेस, रिस्क फैक्टर, टाइप्स, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट और मैनेजमेंट के बारे में। स्टैटिकल नर्सिंग या फिर मैटरनल नर्सिंग के नोट्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।